कल रात, आज शाम से ही ना जाने क्यों बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही है। दिव्या भी बेचैनी से इधर उधर टहल रही है। कभी भी खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती, तो कभी गैलरी में। बचपन से ही दिव्या को बारिश की फुहारें पसंद है। बारिश की फुहारों से चेहरे को भिगोना और बारिश की बूंदों को हथेलियों पर लेकर खेलना उसे अच्छा लगता है। किंतु आज ना जाने क्यों बारिश की ये फुहारें दिव्या को वो खुशी नहीं दे रही हैं, और ना ही उसे बारिश की बूंदों को अपनी हथेलियों पर लेने का मन कर रहा है। खिड़की से आती बिजली की चमक दिव्या की आभा को बढ़ा रही है। लाल रंग की शिफॉन साड़ी में वे दुल्हन की तरह लग रही है, और लगे भी क्यों ना, आज दिव्या दुल्हन की तरह ही सजी हुई है, क्योंकि आज उसकी और विकास की शादी की पहली वर्षगांठ जो है। दिव्या तो चाहती थी आज विकास ऑफिस ही ना जाए, लेकिन काम की अधिकता बताकर और घर जल्दी आने का वादा कर विकास ऑफिस चला गया। वैसे तो दिव्या किसी से नहीं डरती, लेकिन आज बिजली की चमक और सरसर करती हुई हवाएं उसे डरा रही हैं। पिछले एक वर्ष में विकास के प्यार ने उसे थोड़ा कमजोर बना दिया है। वे विकास के प्यार में कुछ इस तरह से खोई हुई है कि वे अपने आप को ही भूल गई है। वे स्वयं को विकास की नजरों से देखने लगी है। दिव्या विकास की खुशी में ही अपनी खुशी तलाशती है, और ऐसा हो भी क्यों ना, विकास ही वह व्यक्ति है जिसे वे सबसे ज्यादा प्यार करती है। विकास ही उसकी पूरी दुनिया है। शादी से पहले वे अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। वे भी दिव्या की हर छोटी बड़ी खुशी का पूरा पूरा ख्याल रखते थे, और आज वैसा ही ख्याल विकास भी रखता है दिव्या का, बिल्कुल बच्चों की तरह। उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता, यहाँ तक कि दिव्या अपनी व्यक्तिगत उपयोग की चीजें भी स्वयं लेकर नहीं आती, विकास ही लेकर आ जाता है। शादी से पहले दिव्या एक कंपनी में इवेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत थी, परंतु शादी के बाद विकास के कहने पर उसने वह जॉब छोड़ दिया, क्योंकि विकास नहीं चाहता था कि दिव्या सारा दिन घर और ऑफिस के कामों में उलझ कर रह जाए। अच्छी नहीं लगी। उसके बाद भी दिव्या विकास पर अपना प्यार जताते हुए अपनी दोनों भावों को विकास के कंधे पर रखती हुई बोली, जनाब मुझे कोई सेल्फ डिफेंस नहीं बनना है, मैं तो सारा जीवन तुम पर ही डिपेंड करना चाहती हूँ। तभी विकास दिव्या की बाहों को हटाते हुए बोला, नहीं तुम्हें सेल्फ डिफेंस बनना है, समझी। तुम इस बार विकास के शब्दों में दृढ़ता थी। दिव्या विकास को खुश करने के लिए बोली, ओके बाबा ओके, मैं सेल्फ डिफेंस बन जाऊंगी, ठीक है। अभी चलो मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनाई हूँ, चलकर खाना खा लो। ऐसा कहते हुए दिव्या प्लेट लगाने लगी। दिव्या को प्लेट लगाता देख समीर बोला, एक ही प्लेट लगाना, मैं खाना खाकर आया हूँ। विकास के ऐसा कहते ही दिव्या के चेहरे पर उदासी छा गई, और उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। इधर बारिश भी थम चुकी थी, और रात और भी अधिक गहरी, काली और पूरी तरह से शांत हो चुकी थी। विकास दिव्या की उदासी को भांपते हुए और उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोला, चलो आज तुम्हें मैं अपने हाथों से खिलाता हूँ। ऐसा कहते हुए विकास दिव्या को चेयर पर बिठा खाना खिलाते हुए कहने लगा, मुझसे वादा करो आज के बाद तुम फिर कभी नहीं रोओगी किसी भी बात पर, चाहे मैं तुम्हारे साथ रहूं या ना रहूं। विकास के ऐसा कहते ही दिव्या विकास से लिपट गई, और दोनों एक दूसरे से बातें करते एक दूसरे की बाहों में खो निद्रा के आगोश में चले गए। सुबह करीब 4:30 बजे मोबाइल फोन के रिंग से दिव्या की नींद खुली। फोन रिसीव करने के पश्चात दिव्या आवाज लगाती हुई विकास को इधर उधर ढूंढने लगी, परंतु घर पर नहीं था। भागते हुए दिव्या पुलिस स्टेशन पहुंची, क्योंकि फोन पुलिस स्टेशन से था। वे पहुंचते ही दिव्या की आंखें खुली की खुली रह गई। वे कुछ कह पाती इससे पहले एक पुलिस अधिकारी दिव्या के समीप आकर बोला, मैडम कल रात 11 बजे रोड एक्सीडेंट में विकास जी की मौत हो गई। इनके पास से हमें ये परिचय पत्र, आपका मोबाइल नंबर, डायमंड रिंग और ये फूलों का गुलदस्ता मिला। दिव्या आश्चर्य से उस डायमंड रिंग और फूलों के गुलदस्ते को देखती रही। तभी उसे याद आया, कल रात जब वे विकास से लिपटी तो उसने आश्चर्य भरे शब्दों में विकास से पूछा था, तुम इतने बारिश में भीगे कैसे नहीं, और तुम्हारे माथे पर ये चोट के निशान कैसे। तब विकास ने हंसते हुए कहा था, माय डियर स्वीट हार्ट, ये बारिश मुझे क्या भिगाएगी, और ये चोट मुझे कभी दर्द नहीं दे सकते। दिव्या बुद्ध की तरह खड़ी सोच रही थी, तो कल रात उसके साथ विकास नहीं उसकी रूह थी।
तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।